नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल G2 में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के 30 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो इस वीडियो से आपके 2 अंक पक्के होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो आपको ऋषभ देव पर सही का निशान लगाना है। ऋषभ देव जैन धर्म का संस्थापक है। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भी हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है, और 23वें पूछा जाए तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर है। चलिए अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न रहेगा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु प्रदेश में आर्य भारत में सबसे पहले बसे। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, ऋग्वेद में उल्लिखित नदी में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद की। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। आपका सिर्फ एक लाइक मोटिवेशन करता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था?
ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नगर नियोजन। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप से जाना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्रवण युग से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण युग में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण युग में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जौ का। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बेलन से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ताम्रपाषाण काल की। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाखन दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा ऋग्वेद में आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेद में आर्य किसकी पूजा करते थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्राकृतिक शक्तियाँ पशुओं और पूर्वजों की। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा
उत्तर वैदिक काल के लोग ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे की। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या है 24। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलग्राम वैशाली। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? इस प्रश्न को कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म की प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।